हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संदीप और आपका संदीप बाय मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 11 से गुना करने का नियम। ठीक है, हम लोग फटाफट जैसे 2 सेकंड में हम लोग 11 से कैसे गुना कर सकते हैं किसी भी नंबर से। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा ना, आप तो 2 सेकंड में गुना कर सकते हैं। वह भी देखिए 11 से कैसे। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले एक छोटा नंबर को लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपको गुना करना है 324 को लेते हैं, तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले 4 है ना, पहले 4 को लिख देना है। इसके बाद ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़िए, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ 3 जो बचा लास्ट में ना, तो उसको लिख दीजिए। फिर देखिए, अगर 4 6 5 4 इतना दिया, इसको अगर हमें 11 से गुना करना है तो क्या करेंगे, पहले ये 4 को पहले लिखिए। देखिए हम एक एक करके लिख रहे हैं। पहले ये 4 को लिख दिए यहाँ पर, इसके बाद ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 और 5 क्या करेंगे, तो 9 लिखेंगे। अब ये 4 और 5 9 हो गया ना, अब ये दोनों को जोड़िए, इसका काम हो गया। अब ये दोनों को 6 5 11, तो 11 के 1 हाथ में कितना रहेगा, 1। अब इधर 6 और 4 10, 10 और 1 11, फिर हाथ में 1 है। ये 4 अब बचा ना, तो हाथ में जितना उसको लिख दीजिए, 4 और 1 5। तो इसका ये हो गया आंसर। फिर देखिए, नहीं समझिए तो मान लेते ये चीज़ दिया, फिर इसको 11 से करेंगे। तो सबसे पहले ये 6 लिखा है ना, तो ये 6 को लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 5 जोड़ेंगे, कितना होगा 11। फिर हाथ में कितना रहा, 1। अब देखिए ये दोनों को फिर जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 के 0, फिर हाथ में कितना रहा, 1। अब ये 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 1 14। अब बचा क्या, लास्ट में 9 बचा, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 और 1 10। फिर देखिए, अगर ये चीज़ दिया है, फिर इसको 11 से अगर हम गुना करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जो 4 दिया है ना उसको 4 लिख देंगे, जो लास्ट में रहेगा उसको पहले लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अब फिर देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। अब 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। अब बचा कितना, एक हाथ में है ना, 7 और 1 जोड़ दीजिए, 8। ये हो गया। फिर देखिए, अगर इतना बड़ा दिया है, अगर इतना बड़ा दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसको बताइए 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए 7 है, पहले 7 को लिखेंगे, और 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 4 और 5 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8 करेंगे, 2 और 3 5, और ये देखिए 2 और 3 5 हुआ ना। अब देखिए 3 और 4 7, ये हो गया। अब लास्ट में 4 बचा है ना, फिर 4 को लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए, अब इसी तरह का 11 से कोई भी नंबर को आप इस तरह से गुना कर सकते हैं, किसी भी नंबर को गुना आसानी से कर सकते हैं। अगर देखिए 11 से फिर करना है, इस तरह का दिया हुआ है, इतना बड़ा है, अगर इसको हमें 11 से करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ गुना करेंगे। ये 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, ये 2 और 3 5, और 3 और 1 जोड़ देंगे 4, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 5 7, और 5 और 6 11, 6 4 10 और 1 11 हुआ, और 4 और 3 7, 7 और 1 8। अब लास्ट में क्या बचा है, 3, हाथ में तो नहीं है, तो ये 3 तो 3 लिख देंगे, ये हो गया। फिर देखिए, अब फिर देखिए कि इतना बड़ा कोई नंबर दिया हुआ है, अब इसको क्या करना, हमें 11 से गुना करना है। तो फिर क्या करेंगे, ये 2 है ना, तो शुरू में 2 लिखेंगे, इसके बाद 2 और 3 ये दोनों को प्लस करना है, दोनों को जोड़ देना है, 2 और 3 5 हो जाएगा। फिर 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। फिर 5 और 4 को जोड़ देंगे, 9। अब इधर 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, हाथ में अभी 1 है। ठीक है, 9 है ना, लास्ट वाला में जोड़ देंगे, 9 और 1 10। ठीक है, फिर देखिए, अगर इतना बड़ा दिया, इसको अगर हम 11 से जोड़ेंगे, तो पहला क्या नियम बताएं दोस्तों, कि ये 6 दिया हुआ रहेगा ना, पहले 6 को लिखेंगे। अब इसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 11 के 1, हाथ में कितना रहा, 1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ऐसे हो गया। अब ये 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 आएगा। फिर देखिए 3 और 4 7 आएगा। अब फिर देखिए लास्ट में 4 है ना, तो लास्ट वाला फिर लिख देंगे 4। अगर हाथ में रहता तो फिर उसमें जोड़ देते, ये बन जाएगा आंसर। फिर देखिए,
अगर ये चीज़ दिया हुआ है, अब इसको भी 11 से करेंगे। मान लेते हैं, अब सोच रहे हैं सब में 6 है, मान लेते हैं यहाँ अगर 4 भी दे देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? देखिए पहले 4 है ना, आप इस 4 को लिखेंगे। अब इसके बाद ये दोनों को जोड़िए, 4 और 4 8, ये हो गया। फिर ये दोनों को जोड़िए, जिसको जोड़ेंगे उसको छोड़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचना है। तो 4 और 7 11 होगा, फिर हाथ में 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14, फिर 6 5 11, 11 1 12, फिर 5 और 2 7, 7 और 1 8 करेंगे, अब 3 और 2 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। लेकिन अभी सब जोड़ दिए, अब लास्ट वाला जो बचेगा ना, फिर उसको भी तो लिखना है, तो ऐसे करना है। फिर देखिए अगर इसी तरह का और बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे 4 इस तरह का नंबर दे देगा, बड़ा नंबर दे देगा, तो इस तरह से हम लोग को क्या होता है ना, 11 दिया हुआ रहता है तो हम लोग लिख लिख के गुना करते हैं। जबकि सबसे बेटर ये वाला है, पहले अगर 7 है तो इसको 7 को लिख देंगे, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10, 10 और 1 11, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और इधर 5, कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ लिखेंगे फिर 7, फिर 5 और 4 9, फिर 4 और 8 12 के 2 हाथ में 1, 8 6 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1। अब देखिए 6 4 10 और 1 11, हाथ में 1 है, अब बचा क्या लास्ट में 4, तो हाथ में 1 उसको जोड़ देंगे। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो 11 से आप किसी भी नंबर को इस तरह से गुना कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।